लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे जरा फोकस कर लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले ले। कोल इंडिया, इसमें बहुत जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रही है, 2.5% की मजबूती है। लेकिन अब पिछले 10-15 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही छोटे दायरे का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार जरा सचिन जी की राय लेते हैं। सचिन जी, चार्ट स्ट्रक्चर इसका कैसा है? कोई क्लैरिटी यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है? कन्विक्शन कहाँ पर है? गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। नेहा, डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। जिस तरीके से इस पर्टिकुलर सीरीज की शुरुआत हुई है, 460 के आसपास एक काफी डिपेंडेबल सपोर्ट जोन इसने डिस्प्ले किया है। 460 के आसपास जो पुट राइटर्स है, आई थिंक वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में। एंड जिस तरीके से आज की प्राइस एक्शन अनफोल्ड हुई है, मुझे लग रहा है जो मोमेंटम मिला है स्टॉक में, वो मोमेंटम 495 से लेके 505 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। स्पेशली अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो पिछले 4 हफ्तों की कंसोलिडेशन रेंज को इसने आज ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव अगले कुछ हफ्तों तक ऑन द पॉजिटिव साइड ही अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, लगभग अराउंड 464 एक आइडियल जोन है जहां पर आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने होंगे ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड 510 तक की मुझे लग रहा है विजिबिलिटी है, तो 505 के लक्ष्य के लिए डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की ही सलाह होगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। आइए बिल्कुल बीटीएस लेवल टी का सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। अनुज जी, मार्केट में तो वीकनेस है एंड मुझे लग रहा है वो वीकनेस थोड़ी सी और गहराती हुई नजर आएगी। बट जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक कॉन्ट्रा व्यू बन जाता है नायका के शेयर पर। एंड आज थ्रू आउट द डे इसने एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन रखा हुआ है। 265 के आसपास इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है, उस सपोर्ट को इसने अच्छी तरह मेंटेन किया है। एंड प्लस एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है बेस के नजदीक, एंड वहीं पर मुझे लग रहा है एक कंफर्मेशन भी सेट हुआ है। जिस तरीके से प्राइस अभी 268 के आसपास ट्रेंड हो रही है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी नाइका के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 265 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 274 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 282 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी नाइका के फ्यूचर्स में। परफेक्ट। नायका के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए इस वक्त सचिन जी की तरफ से। और आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। सचिन जी के लिए एक बिगुल की है तैयारी बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। अनुज जी, रिलायंस पे गिरावट के बाद एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके 30 मिनट चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। उसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है अगर आज क्लोजिंग 1330 के ऊपर आ जाती है तो सेट हो जानी चाहिए। बट जिस तरीके से डेटा है 1320 1300 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है वापस अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस रिलायंस में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप काफी छोटा रखे, लगभग अराउंड 1322 पे ही लगा दे ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बनाए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट पहला होगा अराउंड 1340 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1356 तक एक अच्छा उछाल बन सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। क्या बात है सचिन जी, मजा आ गया आपकी ये कॉल देखे। बाय द वे मैं आपको बताऊं, रिलायंस इंडस्ट्री में अभी हाँ पिछले हफ्ते हमने 3-4 बार इसमें वो किया था बिग डेटा में। यस। तो इसमें सचिन जी ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। तो पिछले 3-4 मार्च और अप्रैल, मार्च के बाद ऐसा 4 बार हुआ है जब रिलायंस का स्टॉक इंट्राडे में 1315 के नीचे गया। इंट्राडे में एक बार तो 1290 तक भी आया, लेकिन 4 के चारों बार एक भी बार 1315 के नीचे बंद नहीं हुआ। और वहाँ से बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिखाई है उसने अगले 3 से 6 दिनों में। तो आपने एकदम सही उस सपोर्ट लेवल के आसपास ही पकड़ा है, 1315 के आसपास। 1322 का आज का लो है और यहाँ पे मतलब ये सपोर्ट रेंज है ही। अब इसमें फ्रेश कमजोरी 1290 के नीचे बंद होने पर ही होगी। मुझे चार्ट्स की नॉलेज में खाली डेटा जो मैंने पढ़े हैं याद रह गए, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ऊपर में इसको 1370-75 पे जाके अटकना है। बहुत ज़्यादा जोश आके पार कर लिया तो 1425-30। सचिन जी ठीक है, लेवल जरा मैच कर लीजिए। जी अनिल जी, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट वैसे ही सेटअप है। एंड 1300 1320 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बेस बिल्डिंग एक्शन है पिछले कुछ महीनों का।
एंड जैसे आपने बताया 1370 एक रेजिस्टेंस रहा है, मैंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट रखा है। अगर ये पुल बैक बन जाता है, सेट हो जाता है, इसलिए मैंने एक ट्रिगर भी रखा है 1330 की क्लोजिंग। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाती है तो जल्दी ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होगी एंड 1356 तक की एक इमीडिएट मूव नजर आ सकती है। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती थी। आज सुबह हम देख रहे थे नुवामा वेल्थ में अच्छी स्ट्रेंथ थी, अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरी स्ट्रेंथ फिजल आउट हो गई। बट ऑफ कोर्स मार्केट में जैसा प्रेशर और डेज लो के करीब है। सचिन जी, मैं एक बार आपकी राय नुवामा वेल्थ पे लेना चाहूंगी। इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? नेहा, यहाँ पर मेजर ट्रेंड तो थोड़ी सी कंसोलिडेटिव ही है। इनफैक्ट 1500-1550 के आसपास एक डिसेंट सपोर्ट बेस है, बट ऊपर 1600-1650 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के लिए इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए। तो फिलहाल तो मेजर ट्रेंड भी कंसोलिडेटिव है एंड इमीडिएट ट्रेंड भी मुझे लग रहा है एक 10 दिन के रैली के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेटिव मोड में रह सकती है। आपके लिए नुवामा वेल्थ पर आइए बढ़ते आगे। और अब वक्त है डालने का है वक्त। और सबसे बड़ी बात जानने से पहले एक चीज और बता दें नेहा जी, कम से कम थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए ऐसे जरा डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स देख लीजिए। हालांकि गुस्सा भी आएगा कि ये सब तो बड़े हम क्यों गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। ये अमेरिका तो आपको टेंशन नहीं दे रहा, 250 अंक ऊपर दिख रहे हैं मुझे डाउ फ्यूचर्स। लाइए और नैस्डैक फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। और क्या चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बिकवाली का प्रेशर साफ है। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, आस्था जी, आशु जी, सचिन जी, सेडानी जी, जय ठक्कर साहब और सुमित जी, सुदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल है वीकली एक्सपायरी का दिन, एक्शन रहेगा भरपूर। आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।